आज है 9 जून 2024 और आज के दिन हम आज़ाद भवन से आज़ाद होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो हॉस्टल का नाम है उसका नाम है आज़ाद भवन। 3-4 दिन पहले हमारा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो पहला साल था कॉलेज का वो भी ख़त्म हो गया उसके साथ। कॉलेज आने से पहले ये सोच रहे थे कि जब कॉलेज जाएंगे तो लाइफ ऐसा होगा, लाइफ ऐसा होगा। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थी जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद पता चला कि सारी सच नहीं हुई। कुछ चीज़ें थी जो हाँ सच हो पाई, जैसा कि म्यूज़िक इवेंट्स जो हमको करना था शुरू से, म्यूज़िक में इंटरेस्ट था अलग, और फिर बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना था, वो सभी पॉसिबल हो पाया इस कॉलेज फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में इतना कुछ सीख चुके हैं कि कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। जब क्लास 12 में थे, जो हम उस समय थे और जो हम आज हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के साथ साथ मेरा जो हॉस्टल का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन था वो भी ख़त्म हो चुका। तो दोस्त लोग ने बोला कि क्या करना बताओ, हॉस्टल लेना है या फिर से? बोले नहीं, हॉस्टल लाइफ जी चुका। अब हॉस्टल में जितना भी अपना जो रूटीन था, डिसिप्लिन था, सब चीज़ का बैंड बज चुका था। मतलब ऐसा रेगुलर हो गया था कि रात में 11 बजे तक शायद ही कोई सोता होगा। जितने भी लोग को हम जानते हैं, मैक्सिमम लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे डेली सोते थे। मतलब रात भर जगना, कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहना, ऐसा हो गया था उनका। इतना कॉमन था वो चीज़। अगर मैं इसका टाइमिंग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक है तो लोग उठते थे 1 बजे और आराम से ब्रश करके जाते थे, अपना दोपहर का खाना खाते थे। नाश्ता तो कोई करता ही नहीं था। ऐसा हो गया था कि नाश्ता रेयरली, हफ्ते में एक बार, हफ्ते क्या महीने में एक बार कोई जाके नाश्ता करता था सुबह उठ के, क्योंकि 5 बजे 6 बजे सोएंगे और नाश्ता का टाइमिंग होता है 7:30 से 8:30। नहीं, 6:30 से 7:30। तो उस समय कौन ही उठेगा, सीधा उठते थे दोपहर में। और इन सब के बीच क्लास कोई नहीं जाता था, क्योंकि अपने सीनियर से बात की है, पता चला कि फर्स्ट ईयर में जो क्या करता, फर्स्ट ईयर में अगर अटेंडेंस का जो है ना वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो अगर अटेंडेंस कम भी है तो चल जाता है। तो ये चीज़ सुन के लोग कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। दिन भर हॉस्टल में पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते थे। मतलब कोई काम धंधा नहीं था, पूरा बेरोजगार बन गया। हम ट्राई किए अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, जितना लेवल तक हो सका हम किए, अपने स्किल्स को डेवलप किए, अपने म्यूज़िक फील्ड में जो इंटरेस्ट था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और फिर कोडिंग स्किल्स को थोड़ा बहुत सीखे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते आज फाइनली 1 साल कंप्लीट हो चुका है इन सब क्रेजीनेस के बीच में। कॉलेज आने के बाद इतने लोग से मिले और ऐसा हो गया कि जब भी किसी आदमी से मिलते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिखा देता है जो हमको पता नहीं होता। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस है तो आप उसको यूज़ करके इतना कुछ सीख सकोगे कि आपको कोई आइडिया नहीं। अभी हाल ही फिलहाल ऐसा हुआ था कि कॉलेज में एक भैया से मिले जो 3rd ईयर में थे, जिनको हम एक इवेंट में मिले थे। उनसे बातचीत हुआ, अच्छी दोस्ती हो गई, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, कनेक्शंस बना लिए। तो अभी एग्ज़ाम से पहले ही उनका कॉल आता है और कॉल पे वो बोलते हैं कि ईशान सुनना, गिटार लेके वहाँ पे पहुँच। हम पूछे क्यों? बोले कि ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, बस पहुँच जाओ। तो वहाँ गए और वहाँ जैसे ही पहुँचे एड शूट हो रहा था मेरे कॉलेज का। तो उस कॉलेज के एड में हमको और कुछ फेक सिंगर्स को जैमिंग जो होता है ना उसको फेक करना था, क्योंकि एक ऐसा शॉट लेना था कि एंकर बता रही है इस कॉलेज के बारे में कि कॉलेज में ये है वो है और कॉलेज में वाइब्रेंट इन्वायरमेंट है। तो इसको शोकेस करने के लिए पीछे बैकग्राउंड में हम लोग गिटार के साथ जैमिंग कर रहे थे। ये सब चीज़ सिर्फ कनेक्शंस के थ्रू पॉसिबल हो पाया। जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट किए वहाँ बहुत सारे नए लोग से मिले, चाहे वो धूम हो जो मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, चाहे उससे पहले पीयू राइजिंग स्टार जो शुरुआत में हम जब फ्रेशर्स में आए थे और पहला ही पीयू राइजिंग स्टार करके इवेंट था, और बहुत सारे इवेंट थे जिनमें पार्टिसिपेट करके बहुत सारे लोग से मिला और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये एक्सपीरियंस वर्थ इट था जो 1 साल मेरा गया है इस कॉलेज में। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे मेमोरी बनाए। हॉस्टल में एग्ज़ाम से पहले पढ़ना, असाइनमेंट्स के डेडलाइन के दिन से 1 रात पहले पूरा असाइनमेंट्स लिख डालना, फिर अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में नौटंकी करना, हॉस्टल में जैमिंग करना, लेक्चर से डांट खाना, रात में भूख लगने पर मैगी बना के खाना, बहुत सारी चीज़ें। मतलब हम बताएंगे तो बताते रह जाएंगे। 1 साल जो था बहुत सारे मेमोरी बनाए, बहुत सारे लर्निंग लिए इस हॉस्टल से। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हॉस्टल का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है 1 साल का। तो हम लोग प्लान किए, हम और मेरे 3 दोस्त हैं, मतलब टोटल 4, कॉलेज के बाहर एक फ्लैट लिया है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ से अब हो गया हॉस्टल लाइफ। 1 साल निकाल दिए। मम्मी पापा को बोले थे कि 1 साल के बाद हॉस्टल से बाहर लेना, वो डिसाइड किया और बाहर एक फ्लैट ले चुके हैं हम लोग।
तो आज हॉस्टल का लास्ट दिन है और पैकिंग वैकिंग सब करना बाकी है। इस हॉस्टल का बहुत याद आएगा क्योंकि इस हॉस्टल से इतने सारे मेमोरीज जुड़े हुए कि क्या ही बताएं। और हर मेमोरी को हम व्लॉग्स के थ्रू डॉक्यूमेंट करते आ रहे हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का नॉस्टैल्जिया देता है जब हम इस व्लॉग्स को देखते हैं। और ये भी उस तरह का एक व्लॉग है, फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, तो सोचे इस चीज़ को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दिखाया कि कैसा क्या चीज़ होने वाला है। आगे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अभी बहुत चीज़ प्लान कर चुके हैं सेकेंड ईयर के लिए, ये करना वो करना, हर एक चीज़ ट्राई करना। याद आएंगे ये दिन, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छे से सेव कर लेंगे इसको क्योंकि फ्यूचर में जब आगे देखे तो पता रहे कि हम कहाँ से आ रहे हैं और वो चीज़ हमको ग्राउंडेड रखेगा। तो अभी पैकिंग बाकी है, बहुत सारा पैकिंग बाकी है क्योंकि सारा सामान शिफ्ट करना, बाहर जो फ्लैट है उसमें। तो चलते हैं, पैकिंग शुरू करते हैं। Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Oh, I'll be fine 'cause we'll be laying in the sun. So you can let your hair down. पैकिंग हुआ ख़त्म, अब शिफ्ट करने का बारी। सामान बहुत ज़्यादा, लगभग 100 किलो से तो ऊपर ही होगा। हाँ, 100-150 किलो है। अभी पहले ही सामान को फ्लैट पे शिफ्ट करना है, उसके बाद इसमें से आधा से ज़्यादा सामान फ्लैट पे छोड़ेंगे और बाकी जो बचा हुआ सामान वो घर ले जाएंगे। It don't matter. I'm spending all my time with you. I'm spending all my time. तो समय आ चुका है हॉस्टल छोड़ने का। सारा सामान ले चुका है, सारा सामान लेके नीचे उतरना है और दोस्त लोग हैं साथ में मदद कर रहे हैं सामान शिफ्टिंग में क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। Light up the darkest rooms. I'll put your love on top 'cause I know you will too. You get more beautiful like flowers bloom. I've never felt this yet, it feels like deja vu. So you can let your hair down. I'll hide all of your worries away. तो फाइनली हम लोग अपने फ्लैट में पहुंच चुके हैं और सारा सामान भीग गया है क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई। उस फ्लैट में हम तो अपना सामान लेके आए हैं, लेकिन वो लोग जिनको अभी बाहर शिफ्ट करना है उनका अपार्टमेंट रेडी नहीं हुआ था। मेरे दोस्त लोग, उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं हॉस्टल छोड़ के, लेकिन हम अपना सामान रखेंगे। तो हम बोल दिए कि मेरे अपार्टमेंट में क्या दिक्कत। तो उसके चलते इस अपार्टमेंट में इतना सारा सामान आ चुका है ना कि क्या ही बता। तो मेरा फ्लैट एक स्टोरेज रूम बन चुका है फिलहाल के लिए। तो जब तक लोग आएंगे नहीं अपने घर से तो अब तक कोई सामान दे ही रहेगा। तो जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, अब हम वो शेयर करने जा रहे हैं कि इस फर्स्ट ईयर में क्या क्या सीखे। सबसे पहले जब हम कॉलेज में आए तो यहाँ पे ऐसा था कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, साउथ सुडान से, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज। तो वो देख के थोड़ा लगा कि इन लोग से बात हम कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा, तो फॉरेनर है, कुछ पता नहीं था। फिर ऐसे रैंडमली एक दिन हम कैंपस में घूम रहे थे तो एक अफ्रीकन जो साउथ सुडान से था, उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। हम गए, देखे कि पसीना पसीना हो गया बंदा, इतने सारे बैग्स है, उससे हो नहीं पा रहा, तो चलो हेल्प कर देते। तो जाके पूछे कि यू नीड एनी हेल्प, तो फिर बोला हाँ क्यों नहीं। फिर वहाँ से बात शुरू हुआ, फिर उसको जाके हॉस्टल हम ड्रॉप किए, इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल। उसके बाद ऐसा हुआ ना कि उसके साथ आज तक कोई किया नहीं, ऐसा कोई हेल्प नहीं किया उसको ऐसा विजिटिंग, क्योंकि हम लोग से इंडिया ना, हम लोग को तो ऐसा आदत ही है करना, कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करो, ऐसा ही सिखाया गया बचपन से। तो वही किया, लेकिन उसके लिए वो अनकॉमन था। उस चीज़ को बंदा इतने दिल से लगा लिया ना कि तब से वो हमको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है। और फिर मेरा नंबर मांगा, फिर हमको इधर उधर घुमाने ले जाता था, लेकिन हर बार मना कर देता। तो ऐसे उससे दोस्ती हुआ। फिर उसके बाद दशहरा आया, नवरात्रि, और वो पूछ रहा था कि ये नवरात्रि है क्या क्या है, तो उसका हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया कि क्या है नवरात्रि, 9 दिन पूजा होती है, ये वो सब कुछ बताया उसको। और फिर उसके साथ साथ हम उसको कुर्ता भी ऑफर किया कि चलो कुर्ता पहनो और मेरे साथ चलो गरबा करते हैं, क्योंकि हम भी गुजरात में पहली बार आए थे, तो गरबा भी हम पहली बार कर रहे थे। हमको कोई एक्सपीरियंस था नहीं, हम वहाँ गए, लोग को कॉपी किए, धीरे धीरे करते करते थोड़ा बहुत सीख गया, और वही चीज़ सीख के उसको जाके हम वही चीज़ सिखा रहे। तो हम और वो गए पूरे भीड़ में और गरबा करने लगे, जो कि कभी ऐसा सोचे नहीं थे हम। ऐसा होता है ना कि कभी प्लान कर दे कोई चीज़, उस चीज़ को हम प्लान नहीं की था, बात ये था। और वो चीज़ जब देखते हैं तो लगता है कि भाई साहब ऐसा हो गया कि कभी सोचा ही नहीं है। फिर एक मेरा दोस्त है जो मणिपुर से था,
तो फिर उससे मिले, उससे बात की, उसके साथ घूमे, उसने और अपने दोस्तों से मिलाया। फिर कोई यहाँ से है, कोई वहाँ से, कोई इधर से, कोई इधर से, सबसे मिले, सबसे बात की है, सबसे कनेक्शन कॉलेज में पहचान हुई है। अच्छा ऐसा है कि अगर कुछ काम करवाना हो ना तो आदमी है कनेक्शन मेरे पास, कुछ काम भी कर, कोई भी काम करवाना हो मेरे पास कनेक्शन है, हमको पता है किसको कॉल करना है, ऐसा होगा। तो कनेक्शन से ये बेनिफिट होगा। तो दोस्त बनाने से एक अच्छा ग्रुप सर्कल बन जाता है कॉलेज में। ये कॉलेज की बहुत अच्छी बात है। एक ग्रुप सर्कल बनने से इतना मजा आता है ना जितना आप सोच नहीं सकते। ग्रुप सर्कल बनने के बाद कहीं भी जैमिंग करना हो या कहीं भी कुछ इवेंट में जाना हो तो सबको कॉल करते हैं, भाई इधर आजा, इवेंट है भाई, ये करना वो करना। साथ में सारे ग्रुप के मेंबर्स आते हैं, फिर एक साथ वो चीज़ करते हैं। चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई भी इवेंट क्यों ना हो, उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, साथ में जाते हैं, एक ग्रुप सर्कल बनता है, साथ में लोग रहते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत मजा आता है। तो एक ग्रुप सर्कल होने के बाद अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने का मौका मिला, तो इधर उधर बहुत सारे क्लब्स में एनरोल किए। तो इसी तरह से इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते करते कॉलेज में बहुत कुछ पता चलता है। तो अभी पैकिंग वैकिंग हो गई, अब रात है, जा रहे डिनर करने। डिनर करने के बाद आपको सुबह का सक खाते हैं कि सारा जो सामान है उसमें से आधा सामान यही फ्लैट में छोड़ना, बाकी आधा सामान घर में छोड़ना। तो आज है 10 जून 2024 और सुबह के 9:10 बजने वाला और मेरा ट्रेन था 10:40 में। तो अभी उठे, रेडी हुए और थोड़ी देर में निकलना है स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन है अपना 10:40 से। सोचे थे सुबह उठ के फिर हेयर कट करवा लेंगे, घर अच्छे से ग्रूम होके जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। पूरे 7 महीने हो चुके हैं। लास्ट टाइम घर गए थे जब दिवाली से अब तक 7 महीने हो गए, अभी तक घर नहीं गया। उतने दिन बाद जाने का मौका मिलता, तो अंदर से एक अलग ही टाइप का एक्साइटमेंट। तो निकलते हैं स्टेशन के लिए, ट्रेन मिस नहीं हो जाए किसी कीमत पर। अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है तो जल्दी निकलना है। Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Your attention please, यात्रा। Happy journey and have a safe journey. वैसे आप Lights will guide you home. तो आखिरकार हम घर पहुंचे गए बहुत महीनों बाद।
आते के साथ ही घर वालों ने पहले बोला कि जाके बाल कटाओ, क्योंकि बाल थोड़ा अजीब लग रहे थे। आते के साथ ही बाल कटवाना पड़ गया। हम घर तो आ गए, लेकिन वहाँ कॉलेज में सेमेस्टर शुरू हो चुका है, लेकिन क्लास कोई अटेंड नहीं कर रहा। सिर्फ 2-3 बच्चे ही आ रहे क्लास में। फर्स्ट ईयर बहुत ग्रेट था, और सेकेंड ईयर और भी एपिक होगा। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकेंड ईयर को और एपिक बनाने का। जो भी चीज़ फर्स्ट ईयर से सीखे हैं, कोशिश करेंगे सेकेंड ईयर उससे भी खतरनाक हो। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। राधे राधे।